में दिल्ली पर टिड्डी अटैक का खतरा है। द्वारका छतरपुर में दिखा है टिड्डी दल। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, ढोल और डीजे बजाने के आदेश इस एडवाइजरी में जारी किए गए हैं। कल मीटिंग भी दिल्ली सरकार की तरफ से ली गई थी। गोपाल राय ने, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने टिड्डियों के संभावित हमले से निपटने की रणनीति को लेकर कल एक आपात बैठक भी बुलाई थी, जो कई घंटे चली है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि ये टिड्डी दल दिल्ली के द्वारका और असोला घाटी में देखा गया है। एक रिपोर्ट आप पहले देखिए। दिल्ली एनसीआर पर टिड्डी अटैक। डीजे बजाओ, टिड्डी भगाओ। आसमान में उड़ती आफत। चौंकिए मत, यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। आसमान में उड़ती लाखों टिड्डियों ने दिल्ली वासियों को नई परेशानी में डाल दिया है। आसमान में उड़ती इस आफत ने दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में खौफनाक हमला किया। छतरपुर की ये तस्वीरें देखिए, आसमान टिड्डियों से भरा है। आपने देखा था वो टिड्डियों? सुबह देखा था मैंने 11 बजे। ये खेड़ की मात्रा की तरफ से लाखों तादाद में टिड्डियां हमारे गांव में घुस गई थी। टिड्डी अटैक से लोग इतने दहशत में हैं कि घरों से निकलने से डर रहे हैं। दिल्ली सरकार इनसे निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी की तरफ जो है इंटर की है, हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं। यहाँ भी टिड्डियों का आतंक देखने को मिला। टिड्डियों के आतंक से शहर के लोग दहशत में हैं। शनिवार को गुरुग्राम होते हुए टिड्डियों के दल ने अलीगढ़ की सीमा में प्रवेश कर लिया। टिड्डियों के इस हमले से इलाके के किसान परेशान हो गए। टिड्डियों के हमले से मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा। हालांकि प्रशासन, कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम पहले से सतर्क थी। ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया था, इसलिए टिड्डी दल को आगे की ओर भगा दिया गया। खुर्जा और जहांगीराबाद में भी 10 किलोमीटर क्षेत्र में टिड्डियों का झुंड फैला है। संभावना जताई जा रही है कि टिड्डियां अब अतरौली क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। तो वहीं ग्रामीण अलग अलग तरीकों से टिड्डियों को भगाने के लिए खेतों में पहुंचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अलावा झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, आजमगढ़, देवरिया, अंबेडकर नगर में भी टिड्डियों का झुंड उड़ रहा है। हालांकि कृषि विभाग की टीमों को लगातार निगरानी के लिए सचेत किया गया। इससे पहले गुरुग्राम में टिड्डियों के दल ने हमला बोला था। गुरुग्राम में जहां तक आपकी नजर जाएगी, सिर्फ टिड्डियां दिखाई दे रही हैं। कई किलोमीटर तक फैले इन टिड्डियों से लोग खौफ में हैं। गुरुग्राम के लोगों के लिए तस्वीर बेहद डराने वाली है। लोग घरों का दरवाजा बंद रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। न कोई बाहर निकल सकता है, न ही कोई दुकान खोल सकता है। इन टिड्डियों ने गुरुग्राम में जैसे कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हों। अब आप समझ गए होंगे कि छोटी सी टिड्डी बड़ी से बड़ी सेना से ज्यादा क्यों खतरनाक है। टिड्डियों से सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही घंटों में सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल को खत्म कर सकती हैं। सरकार ने टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए केमिकल छिड़काव करने के आदेश दिए। अब देखना यह है कि इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली सरकार ने तो एडवाइजरी जारी की थी, सावधानियां बरती जा रही। नोएडा से हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, वहां भी दिशा निर्देश नोएडा में भी जारी किए गए हैं। कैसे लोग सावधानियां बरत रहे हैं, किसान क्या कदम उठा रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां से? ज्योत्सना, देखिए ये जो मुसीबत थी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल खड़ी करता है, लेकिन उस फसल को अगर टिड्डे सफा चट कर जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि जो दनकौर इलाका है ग्रेटर नोएडा का, वहां पर टिड्डियों का अटैक देखने में आया था कल। और हालांकि गनीमत यह रही है कि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैं एक खेत में खड़ा हूं जो कि एक दाल
यहाँ पर फसल लगी हुई है दाल की। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो टिड्डों का अटैक जब हुआ था तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आप ये पत्ते देखेंगे इधर, इन पत्तों को जगह जगह से खाया हुआ है। ये देखिए, आपको नज़र आएगा यहाँ पर पत्तों को खाया हुआ है। हालांकि जो किसान हैं यहाँ के इस खेत के, अमरपाल, उनका कहना है कि टिड्डियाँ जब आई थी तो उन्होंने प्रिकॉशन लिए थे और टिड्डे ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहे। यही कारण है कि जो फसल है वो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। अमरपाल जी से ही बात करेंगे हम। अमरपाल जी, कल टिड्डियाँ क्या बहुत बड़ी तादाद में आए थे? नहीं, हल्की आई थी और वो खेत पर गिरी और उनने कुछ थोड़ा नुकसान हुआ और साफ हो गई, एकदम उड़ गई। मतलब कुछ देर के लिए आए थे? कुछ देर के लिए आई थी। नुकसान कम है, नुकसान हुआ तो सही पर कम हुआ। सावधानी पहले से बरती हुई थी आप लोगों ने? जी जी जी, दवाई ववाई लगी हुई है खेतन में। देखिए, दवाई वगैरह इन्होंने लगा रखी थी और जो देसी इलाज जो बताए थे प्रशासन ने कि थालियां बजानी है, गाने चलने, डीजे बजाना है शोर से, क्योंकि टिड्डा जो है वो नीचे नहीं उतरता है। आप देखेंगे कि ये फसल जो इनकी लहरा रही थी खेत में, नुकसान जरूर थोड़ा बहुत पहुंचाया है। यही कारण है कि इन्होंने आज अपनी फसल को तोड़ना ठीक समझा है। तमाम जो मजदूर हैं वो खेतों में लगे हुए हैं, फसल काट रहे हैं। लेकिन बड़ी मुसीबत ये है क्योंकि टिड्डों का जो दल है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, जैसा कि हमने दिखाया अपनी रिपोर्ट में भी कि गुड़गांव के बाद वो उत्तर प्रदेश होते हुए अलीगढ़ की तरफ बढ़े हैं और अलीगढ़ में तमाम नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। उसके बाद दूसरे और इलाकों में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो टिड्डों का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है, थम नहीं रहा है, क्योंकि कोई इलाज नहीं है इसका। दवाई के जरिए मारे नहीं जाते हैं किसान। जो देसी इलाज निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा पश्चिमी भारत के कई राज्य से प्रभावित है, लेकिन अब ये देखिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं पर भी दस्तक दे चुके हैं टिड्डी दल। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत